दोस्तों नमस्कार। सत्य साई कॉमर्स गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम कॉमर्स के छात्रों के लिए जो व्यवसाय अध्ययन का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए तीसरा वीडियो लेकर आ रहे हैं। और दोस्तों वो वीडियो होगा एक शब्द में उत्तर के लिए। इसमें हमने 5 वर्षों से के महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश किया है और साथ में आईएमपी जो एग्जाम में आ सकते हैं ऐसे आईएमपी प्रश्नों का भी हमने समावेश किया है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो का पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। दोस्तों तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि प्रबंध व्यक्तियों का विकास है ना कि वस्तु का निर्देशन, किसने परिभाषित किया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लॉरेंस एप्पले। लॉरेंस एप्पले हो जाएगा। दोस्तों यही दूसरा प्रश्न लेते हैं। यदि पिता प्रबंधक है और उसका लड़का भी प्रबंधक बन जाता है तो ऐसी प्रतिभा क्या कहलाती है? तो दोस्तों इसको कहेंगे जन्मजात प्रक्रिया। कौन सी दोस्तों? जन्मजात प्रक्रिया, माने किसान का बच्चा किसान तो जन्मजात हो जाएगी। दोस्तों फिर व्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं? तो दोस्तों व्यवस्थित ज्ञान को हमें पता है विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञान। चौथा प्रश्न है नियोजन भविष्य के गर्भ में देखने की विधि है, उक्त कथन किसका है? तो दोस्तों प्रोफेसर टेरी का है। किसका है? प्रोफेसर टेरी। प्रोफेसर कर देना दोस्तों, टेरी का कथन है ये। आइए दोस्तों पांचवा प्रश्न लेते हैं। उत्पादक स्थल से उपभोक्ता तक माल हस्तांतरित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको वितरण कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको वितरण। छठवां प्रश्न दोस्तों निर्देशन की एकरूपता का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो दोस्तों ये निर्देश की एकता या निर्देशन की एकता का ये फेयोल ने दिया। दोस्तों आंसर हो जाएगा हेनरी फेयोल। ध्यान से दोस्तों इसके 14 सिद्धांत पढ़ के जाइएगा। हमने इसके थ्योरी का एक वीडियो लाया है दोस्तों, उसको जरूर आप चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में देखिए और उसको वॉच कीजिए। दोस्तों सातवां प्रश्न है दोस्तों कि प्रेरणात्मक मजदूरी का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया? तो दोस्तों ये थे एफ.डब्ल्यू. टेलर। किसके द्वारा दोस्तों? एफ.डब्ल्यू. टेलर के द्वारा प्रेरणात्मक मजदूरी, मानसिक क्रांति, प्रमापीकरण ये सारे सिद्धांत टेलर द्वारा ही प्रतिपादित किए हैं। आठवां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रबंध के सिद्धांत कहाँ का लागू होते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सर्वत्र। का लागू होते दोस्तों? सर्वत्र या सभी जगह लागू होते दोस्तों। नौवां प्रश्न है कार्य मापने की कौन सी तकनीक समय का निर्धारण करती है? तो दोस्तों इसका अध्ययन हो जाए यानी हो जाएगा समय अध्ययन। समय अध्ययन दोस्तों क्या कहा कि कार्य मापने की कौन सी तकनीक समय का निर्धारण करती है? तो समय अध्ययन। 10वां प्रश्न दोस्तों कि हेनरी फेयोल ने प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए? 214 14 सिद्धांत हेनरी फेयोल ने दिए हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न उस सिद्धांत का नाम बताइए जिसमें एक कार्य को उप कार्य में बांट दिया जाता है। तो उसको कहते हैं दोस्तों कार्य विभाजन का सिद्धांत। कार्य को बांटना, कार्य विभाजन, कार्य विभाजन का सिद्धांत दोस्तों। 12वां प्रश्न है टेलर तथा फेयोल दोनों ही प्रबंधन की दशाओं में सुधार लाना चाहते थे, दोनों ही किस तत्व को महत्व देते हैं? तो दोनों ही दोस्तों मानवीय तत्व को महत्व देते। किसको? मानवीय तत्व। आंसर लिखोगे दोस्तों मानवीय तत्व को महत्व देते थे। 13वां प्रश्न है नई आर्थिक नीति कब लागू की गई है? तो हमें पता है दोस्तों नई आर्थिक नीति 1991 में लागू हुई है। आइए दोस्तों 14वां प्रश्न लेते हैं सामाजिक लागत के रूप में टेक्नोलॉजिकल विकास का कला पक्ष कौन सा है? तो दोस्तों ये है इसका हो जाएगा दोस्तों प्रदूषण। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रदूषण। फिर दोस्तों 15वां प्रश्न निर्यात को प्रोत्साहन करने हेतु स्थापित व्यवसायिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको कहते हैं दोस्तों निर्यात संवर्धन। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको निर्यात संवर्धन। निर्यात संवर्धन क्षेत्र। आइए दोस्तों 16वां प्रश्न है क्या नियोजन पीछे देखने की क्रिया है?
तो नहीं दोस्तों, क्या लिखेंगे इसका आंसर? नहीं। आगे देखने की क्रिया है, क्या लिखेंगे? नहीं, आगे देखने की क्रिया है। दोस्तों नियोजन किस प्रकार की क्रिया है? तो दोस्तों नियोजन एक बौद्धिक क्रिया है, बौद्धिक और सतत प्रक्रिया है। कैसी दोस्तों? बौद्धिक और सतत। 18वां प्रश्न है, नियोजन में सर्वत्र किसका निर्धारण किया जाता है, या सर्वप्रथम किसका निर्धारण किया जाता है? तो नियोजन में दोस्तों सब सर्वप्रथम लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है। लक्ष्य, क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? लक्ष्य या उद्देश्य पहला तत्व है। क्या नियोजन एक भौतिक कसरत है? तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा नहीं, नियोजन एक भौतिक कसरत नहीं है। 20वां प्रश्न, विविधात्मक मजदूरी पद्धति का प्रतिपादन किसने किया है? तो दोस्तों ये किया है टेलर ने। इसमें कहा गया है कि निर्धारित समय पर कार्य करने वाले कर्मचारी को अधिक ऊंची दर से और नहीं करने वाले को नीची दर से मजदूरी का की व्यवस्था होनी चाहिए। दोस्तों 21वां प्रश्न है कि लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बनाई गई नीति क्या कहलाती है? तो दोस्तों कहलाएगी रोजगार नीति। कौन सी दोस्तों? रोजगार नीति दोस्तों। आंसर हो जाएगा रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए रोजगार नीति, शब्द ही तो मिल रहा है दोस्तों। 22वें प्रश्न में जाते हैं और वो प्रश्न है हमारा कि विश्व की समस्त अर्थव्यवस्था के एकजुट हो जाने की नीति क्या कहलाती है? तो इसको कहते हैं दोस्तों भूमंडलीकरण। ध्यान से दोस्तों आ सकता है, भूमंडलीकरण एक ही शब्द है दोस्तों, अलग अलग नहीं है, भूमंडलीकरण। 23वां प्रश्न है, बजट को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? तो बजट दोस्तों हमेशा संख्यात्मक रूप में होता है। कैसा होता है? संख्यात्मक रूप में होता है। 24वां प्रश्न, क्या नियोजन अपव्यय को कम कर देता है? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा हाँ, नियोजन अपव्यय को कम कर देता है। 25वां प्रश्न, क्या नियोजन एक मानसिक कार्य है? तो दोस्तों इसका भी आंसर हो जाएगा हाँ, नियोजन एक मानसिक कार्य है, बौद्धिक कार्य है। 26वां प्रश्न दोस्तों कि अधिकार अंतरण के कितने तत्व होते हैं? तो दोस्तों अधिकार अंतरण के 3 तत्व होते हैं। कितने होते हैं? 3। 27वां प्रश्न है, निर्णयन निर्णय लेने की शक्ति को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं दोस्तों निर्णयन। निर्णय लेने की शक्ति निर्णयन कहलाती है। आइए दोस्तों 28वां प्रश्न है, संगठन प्रक्रिया में कितने कदम सम्मिलित है? तो दोस्तों इसमें 7। कितने दोस्तों? 7। 29वां प्रश्न पे चलते दोस्तों, किस स्थिति में अधिकारों का हस्तांतरण होता है परंतु उत्तरदायित्व का नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अधिकार अंतरण। अधिकार दोस्तों अंतरण माने नामी दोस्तों अधिकारों का हस्तांतरण माने अधिकार अंतरण होगा, उत्तरदायित्व का नहीं। दोस्तों एक संस्था को विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है उसे कौन सा संगठन अपनाना चाहिए? तो दोस्तों जो संस्था विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाती है तो उसको विभागीय संगठन अपनाना चाहिए। कौन सा दोस्तों? विभागीय संगठन। दोस्तों 31वां प्रश्न है, किस संगठन में नियम लिखित नहीं होते हैं? तो दोस्तों हमें पता है अनौपचारिक में। किसमें लिखित नहीं होते? अनौपचारिक संगठन। फिर दोस्तों 32वां प्रश्न है, किस संगठन में आदेश ऊपर से नीचे की ओर प्रवाहित होते हैं? तो दोस्तों ऊपर से नीचे की ओर रेखा संगठन में। कौन सा संगठन? रेखा संगठन। 33वां प्रश्न है, विकेंद्रीकरण के निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा। किसके द्वारा? निम्न स्तर के प्रबंध द्वारा। दोस्तों फिर 34वां प्रश्न पे चलते हैं, प्रबंधन के समुच्चय ढांचे की नींव क्या है? तो दोस्तों ये है संगठन है। संगठन संस्था का शरीर माना जाता है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा संगठन। 35वां प्रश्न है, भर्ती का आधुनिक माध्यम क्या है? तो दोस्तों भर्ती का आधुनिक माध्यम इंटरनेट हो जाएगा या परिसर भर्ती हो जाएगा, कुछ भी लिख सकते हैं। इंटरनेट है या परिसर भर्ती। दोस्तों
36वां प्रश्न है कि चयन कौन सी प्रक्रिया है, तो दोस्तों ये नकारात्मक है। कैसी है? नकारात्मक। और भर्ती बोलेंगे दोस्तों तो सकारात्मक है। चयन प्रक्रिया का अंतिम चरण क्या है, तो दोस्तों चयन प्रक्रिया में अंतिम चरण जो होता है तो दोस्तों वो कार्य पर नियुक्ति होती है। कार्य पर नियुक्ति वो अंतिम चरण है, कार्य पर नियुक्ति। 38वां प्रश्न है प्रशिक्षण के से किस में वृद्धि होती है, मनोबल या कार्यभार में, तो दोस्तों स्वाभाविक सी बात है कि इसमें मनोबल में वृद्धि होगी। किसमें? मनोबल, यानी अभी प्रशिक्षण से मनोबल बढ़ता है हमारा। 39वां प्रश्न है कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्यस्थल पर। कहा देंगे दोस्तों? कार्यस्थल। कार्य पर प्रशिक्षण कहाँ दिया जाता है? कार्यस्थल पर। 40वां प्रश्न हो जाएगा दोस्तों विज्ञापन भर्ती का कौन सा स्रोत है, तो हमें पता है भर्ती के दो स्रोत होते हैं, एक आंतरिक और बाह्य, तो ये विज्ञापन भर्ती का बाह्य स्रोत है। कार्य बदली पद्धति किस संस्थानों में सर्वाधिक लोकप्रिय है, तो दोस्तों हमें पता है कि बैंकों में है, तो लिखेंगे बैंक। किन संस्थानों में? बैंक में। 42वां प्रश्न है उपयुक्त पद पर उपयुक्त व्यक्ति को रखना क्या कहलाता है, तो दोस्तों इसको कहते हैं नियुक्तिकरण। क्या कहते हैं दोस्तों? नियुक्तिकरण। नियुक्तिकरण दोस्तों कहते हैं। आइए दोस्तों 43वां प्रश्न लेते हैं वेतन कौन सी अभिप्रेरणा है, तो दोस्तों एक होती है मौद्रिक और दूसरी अमौद्रिक, तो ये मौद्रिक या वित्तीय प्रेरणा कहलाएगी दोस्तों। कौन सी? मौद्रिक प्रेरणा या वित्तीय भी लिख सकते हैं। अंगूरी लता कौन सा संप्रेषण है, तो दोस्तों ये अनौपचारिक संप्रेषण है। कैसा? अनौपचारिक। अनौपचारिक। 45वां प्रश्न है पर्यवेक्षण का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, तो दोस्तों ये पर्यवेक्षण का कार्य कौन करेगा? पर्यवेक्षकों द्वारा। पर्यवेक्षकों, पर्यवेक्षकों द्वारा, सुपरवाइजर। ठीक है दोस्तों। 40वां प्रश्न है किस प्रकार की प्रेरणा का मुद्रा से मापन नहीं किया जा सकता है, तो दोस्तों ये अवित्तीय या अमौद्रिक प्रेरणा। अमौद्रिक या इसको अवित्तीय भी लिख सकते हैं दोस्तों। 47वां प्रश्न है किस स्तर पर पर्यवेक्षक की आवश्यकता अधिक होती है, तो दोस्तों या निम्न स्तर पर। कौन से? निम्न स्तर। तीन प्रबंधक के 3 स्तर होते हैं, उनमें से निम्न स्तर पर पर्यवेक्षकों की आवश्यकता ज्यादा होती है। फिर 48वां प्रश्न है दोस्तों कि किस प्रकार के नेतृत्व शैली में अधीनस्थों की सलाह से कार्य लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनतंत्रीय। कौन सा दोस्तों? जनतंत्रीय। ध्यान से दोस्तों, जनतंत्रीय। जनतंत्रीय दोस्तों, जनतंत्रीय। 49वां प्रश्न नियंत्रण प्रक्रिया में वास्तविक निष्पादन की तुलना किससे की जाती है, तो दोस्तों ये नियोजन से की जाती है। किससे की करेंगे? नियोजन। फिर दोस्तों 50वां प्रश्न है नियंत्रण किस ओर देखने का कार्य है, तो दोस्तों ये पीछे देखने का कार्य है। क्या आंसर हो जाएगा? पीछे देखने का कार्य है। 51वां प्रश्न है कि नियंत्रण मुख्यतः किस पर आधारित है, तो दोस्तों नियोजन पर आधारित है। नियोजन पर आधारित है। नियोजन नियंत्रण के सिक्के के दो पहलू माने जाते हैं दोस्तों। 52वां प्रश्न है कि नियंत्रण का अंतिम चरण क्या है, तो ये दोस्तों सुधारात्मक कार्यवाही। क्या है दोस्तों? सुधारात्मक कार्यवाही। ध्यान से दोस्तों, अंतिम चरण सुधारात्मक कार्यवाही आ सकता है दोस्तों एग्जाम में। नियंत्रण प्रक्रिया का पहला चरण क्या है, तो दोस्तों ये प्रमापों का निर्धारण। प्रमाप निर्धारण। प्रमापों का निर्धारण है, प्रमाप निर्धारण। 54वां प्रश्न है कि त्रुटियों तथा कमजोरी का पता किस प्रक्रिया में लगाया जाता है, तो वह है दोस्तों नियंत्रण। किसमें? नियंत्रण, कंट्रोल। फिर दोस्तों 55वां प्रश्न है पूंजी स्थायी पूंजी को प्राप्त करने का मुख्य स्रोत कौन सा होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अंश पूंजी। अंश पूंजी दोस्तों।
अंश पूंजी। दोस्तों 56वां प्रश्न है, व्यवसाय का जीवन रक्त किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये वित्त व्यवसाय का जीवन रक्त कहलाता है, माने फाइनेंस। 57वां प्रश्न है, स्थायी पूंजी को क्रय करने के लिए कौन सी पूंजी प्रयुक्त होती है? तो दोस्तों ये हो जाएगा दीर्घकालीन। कौन सी दोस्तों? दीर्घकालीन, दीर्घकालीन पूंजी प्रयुक्त होती है। 58वां प्रश्न दोस्तों, किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति का मापदंड क्या होता है? किसी वित्तीय किसी उपक्रम की वित्तीय स्थिति का मापदंड क्या होता है? तो दोस्तों ये इसका आंसर हो जाएगा वित्तीय प्रदर्शन। ध्यान से, वित्तीय प्रदर्शन, मापदंड होगा वित्तीय प्रदर्शन। 59वां प्रश्न है, कार्यशील पूंजी किसे कहते हैं? तो दोस्तों चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आधिक्य। ध्यान से दोस्तों, चालू संपत्ति का चालू दायित्व पर आधिक्य कार्यशील पूंजी कहलाती है। 60वां प्रश्न दोस्तों, स्थायी पूंजी से आशय कौन सी संपत्ति में निवेश है? तो दोस्तों उसके नाम से स्पष्ट है, स्थायी पूंजी तो स्थायी संपत्ति। कौन सी संपत्ति दोस्तों? स्थायी संपत्ति। 61वां प्रश्न है, कच्चा माल क्रय करने के लिए की पूंजी का प्रयोग किस पूंजी का चाहिए दोस्तों प्रयोग किया जाता है? तो कच्चा माल क्रय करने के लिए कार्यशील पूंजी दोस्तों। कौन सी पूंजी? कार्यशील पूंजी। 62वां प्रश्न, बिक्री प्रोत्साहन की प्रमुख विधियां कौन सी है? तो दोस्तों इसके लिए बहुत सारी विधियां, एक है उपहार, बिक्री को प्रोत्साहन करना, दूसरा है छूट, पुरस्कार आदि। 63वां प्रश्न है दोस्तों कि वस्तु की पहचान के लिए कौन सी क्रिया अपनाई जाती है? तो ये होती है ब्रांडिंग। ब्रांड जो है दोस्तों वस्तु की विशिष्ट पहचान देता है, तो आंसर हो जाएगा ब्रांडिंग। 64वां प्रश्न, मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों निर्माता करेगा, जो वस्तु बनाएगा वो निर्माता उसका निर्धारण करेगा, तो आंसर हो जाएगा निर्माता, मैन्युफैक्चरर। 65वां प्रश्न, सफल विपणन की आत्मा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों उपभोक्ता संतुष्टि को। किसको? उपभोक्ता संतुष्टि, संतुष्टि। ध्यान से, सफल विपणन की आत्मा उपभोक्ता संतुष्टि है। 66वां प्रश्न है, आधुनिक युग में सर्वाधिक लोकप्रिय विज्ञापन का साधन कौन सा है? तो दोस्तों इंटरनेट या सोशल मीडिया लिखेंगे हम। फिर दोस्तों लिखित, मुद्रित, व्यक्त तथा ग्राफिक विक्रय कला को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसको हम कहते हैं विज्ञापन। क्या कहते हैं दोस्तों? विज्ञापन। लिखित, मुद्रित और ग्राफिक हो सकता है। 68वां प्रश्न है दोस्तों कि ग्राहक से व्यक्तिगत संपर्क क्या कहलाता है? तो ये कहलाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जन संपर्क। क्या कहलाएगा? जन संपर्क। 69वां प्रश्न, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो हमें पता है 1986 में आया। कब आया दोस्तों? 1986। नई आर्थिक नीति 1991। दोस्तों भारत सरकार द्वारा उपभोक्ता को जागरूक बनाने के लिए कौन सी मुहिम चलाई गई है थी? तो इसका थीम था दोस्तों जागो ग्राहक जागो। क्या था दोस्तों? जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो, ये मुहिम चलाई गई थी दोस्तों। 71वां प्रश्न है दोस्तों, खाद्य पदार्थों पर कौन सा मार्क होता है? तो एग मार्क होता है। कौन सा होता है दोस्तों? एग मार्क। फिर दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में कितने स्तर है? तो 3 स्तर है दोस्तों। कितने स्तर है दोस्तों? 3 स्तर है, तो आंसर हो जाएगा इसका 3। 73वां प्रश्न है दोस्तों कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 24 दिसंबर 1986। ध्यान से दोस्तों 24 दिसंबर 1986 को, साल भर 1986। एक व्यक्ति जो किसी सेवा या वस्तु का उपभोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? तो हमें पता है उपभोग करने वाला उपभोक्ता कहलाएगा। उपभोक्ता, कंज्यूमर क्या कहलाएगा दोस्तों? उपभोक्ता। 75वां प्रश्न दोस्तों कि दूसरी वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रयोग होने वाली उत्पाद को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं दोस्तों मध्यवर्ती उत्पाद। कौन सा? मध्यवर्ती उत्पाद।
74वां प्रश्न, विचारों को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है संप्रेषण। क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा संप्रेषण। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। इससे हमें मोटिवेट मिलता है दोस्तों, मोटिवेशन मिलता है। आइए दोस्तों हम 77वां प्रश्न लेते हैं, और वह नियुक्तिकरण प्रबंधन का कौन सा कार्य है? तो दोस्तों ये प्रमुख कार्य है। कौन सा कार्य दोस्तों? प्रमुख कार्य है। 78वां प्रश्न दोस्तों, व्यवसाय की नीतियों का निर्धारण कौन करता है? तो दोस्तों ये प्रशासन करता है, प्रशासन। 79वां प्रश्न है, पूंजी बाजार के दो भाग कौन से हैं? तो दोस्तों एक प्राथमिक बाजार, प्राथमिक, और दूसरा हो जाएगा दोस्तों द्वितीयक बाजार, द्वितीयक। तो आंसर हो जाएगा प्राथमिक एवं द्वितीयक बाजार। 80वां प्रश्न है दोस्तों कि कौन सा बाजार लंबी अवधि के फंड से संबंधित है? तो हो जाएगा दोस्तों प्राथमिक, और अल्पकालीन के लिए द्वितीयक। दोस्तों फिर वस्तु विक्रय अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ध्यान से 1930 में। कब वस्तु विक्रय अधिनियम कब पारित किया गया? ध्यान से दोस्तों 1930। साल दोस्तों याद करके लिखिएगा, लिख के ही याद कीजिएगा दोस्तों। फिर दोस्तों 82वां प्रश्न है, संप्रेषण में व्यक्ति से क्या तात्पर्य? सॉरी, संप्रेषण में ध्वनि से क्या तात्पर्य है? तो दोस्तों संप्रेषण में ध्वनि से तात्पर्य बाधाएं। क्या आंसर हो जाएगा? बाधाएं कहते हैं। संप्रेषण में ध्वनि बाधा होती है, तो संप्रेषण में ध्वनि से तात्पर्य बाधाएं आंसर हो जाएगा। 83वां प्रश्न और आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों कि इकोमार्क से किस बात की सुरक्षा का पता चलता है? तो दोस्तों पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण हितैषी, पर्यावरण हितैषी है या नहीं दोस्तों, तो इस बात का पता चलता है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब चैनल को जरूर